हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो ये एक मैथमेटिकल, देखिए तो डेफिनेशन, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल एंटिटी दैट ट्रांसफॉर्म वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। दैट इज, यहाँ पे ओ मैंने ऑपरेटर लिया है, वो एफ एक्स एक फंक्शन को जी एक्स में चेंज कर, मतलब ऑपरेटर एक ऐसी मैथमेटिकल एंटिटी होती है। मैथमेटिकल एंटिटी का मतलब है एक रियलिटी, ठीक है, जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करता है। इसका एक छोटा सा साइंस का एग्जांपल लेते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है, वाटर के वन स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो एक सिंबल या एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, ऑपरेशन डिनोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। थ्योरी में देखते हैं तो मेजरेबल क्वांटिटी लाइक एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन आर कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम ऑब्जर्व कर सकें उसे हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं। एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन ये सब ऑब्जर्वेबल हैं, ठीक। हर एक ऑब्जर्वेबल का एक डेफिनिट ऑपरेटर होता है, हर एक ऑब्जर्वेबल की अपनी डेफिनिट ऑपरेटर होता है, ठीक। तो ये ऑपरेटर उन डायनामिकल वेरिएबल से रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑपरेटर। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनर्जी ऑपरेटर, ठीक। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये हमें जानते हैं, ठीक। तो ये हमें ये इन्फॉर्म कर रहा है कि ऑपरेटर अगर एनर्जी से एसोसिएट है तो वो किससे एसोसिएट होगा, हैमिल्टोनियन एच से भी होगा। यानी एनर्जी का ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे ई ऑप लिया है, ठीक है, ई ओ पी, ये एनर्जी के ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। वो किससे एसोसिएट है, एच से, ठीक है। किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ई एच के इक्वल था। तो टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में अगर हम लोग देखें, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में देखें तो ई साई, ई ऑपरेटर साई इज इक्वल टू एच साई, यानी एच की वैल्यू आई एच कट डेल साई हो गया। ये हो गया टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो नेक्स्ट है टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में एनर्जी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन एच की इक्वल होगा, यानी एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ठीक। ये हो गया एनर्जी ऑपरेटर के लिए। अब बात करते हैं मोमेंटम ऑपरेटर के लिए। तो टोटल एनर्जी यानी हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी एच की वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2m होगी प्लस वी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, पी स्क्वायर बाई 2m। कैसे हुई, हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और अगर मैं इस यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। एम वी क्या होता है, p होता है, तो p स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक। यहाँ तक मुझे मिल गया, ठीक। अब टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन की वैल्यू, अगर मैं टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन की वैल्यू लूँ तो क्या होता है, एच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी होता है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ, एच की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे ये मिला, वी वी कैंसिल हो गया, 2m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या मिला, मोमेंटम का ऑपरेटर पी ऑफ ले लिया मैंने या पी कैप, तो ये क्या मिल गया मुझे, एच कट डेल। ये माइनस को मैंने आयोटा के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मैं इसे कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं, तो आई जे के पी एक्स पी वाई पी जे सम किसके इक्वल होगा, एच कट बाई आई। डेल के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।